वेलकम टू किड्स लर्निंग सेंटर, जिसमें आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि बच्चों को हम बता सके कि भाषा के कौन से दो रूप होते हैं। उसको हम एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से, इजी मेथड से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर, अगर आप बच्चों को दिखाएं और इसी प्रकार से बच्चों को समझाएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आपको वीडियो पसंद आता है तो अब लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सीखते हैं कि बच्चों को कैसे हम भाषा के बारे में बता सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों? भाषा। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या होती है। भाषा वो साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी भाषा वो साधन है जिससे हम अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अपनी बात मम्मा को बोलते हैं ना, उसी प्रकार होती है कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को समझना। और जो हमसे मम्मा कहती है तो उस बात को हम समझ पाते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। तो फिर से हम देखेंगे, भाषा वो साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक और दूसरों की बात को समझ पाते हैं। तो वो क्या होती है? हमारी भाषा होती है। अगर नहीं होती बच्चों तो हम कैसे अपने मन की बात दूसरों को बताते? अगर भाषा नहीं होती तो हम दूसरों की बात को कैसे समझ पाते? तो चलिए हम देखते हैं भाषा कितनी प्रकार की होती है। तो देखिए बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक में क्या क्या आता है? बोलकर और सुनकर। जैसे हमारी दादी कहानी सुनाती हैं तो हम क्या करते हैं? दादी कहानी कैसे सुनाती है? बोलकर। और उस कहानी को हम कैसे सुनते हैं? कान से सुनते हैं ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति में क्या आती है? बोलकर, सुनकर। वो हमारी क्या होती है? मौखिक अभिव्यक्ति होती है। और लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है? जैसे हम किसी चीज को जब टीचर क्लास में लिख कर देखती है तो उसे हम लिखते हैं और फिर हम पढ़कर उसको समझते हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति में क्या आएगी बच्चों? लिखकर और पढ़कर। क्या आएगी? लिखकर और पढ़कर। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक बोलकर, सुनकर क्या होती है? हमारी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। और लिखित में क्या होता है? लिखकर, पढ़कर हमारी कौन सी अभिव्यक्ति होती है? लिखित अभिव्यक्ति होती है। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू देखते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। तो सबसे पहला है, हम देखेंगे हम एक दूसरे को मन की बात द्वारा बताते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि भाषा किसे कहते हैं? हम एक दूसरे को मन की बात बताने को क्या कहते हैं? भाषा। तो क्या आएगा यहाँ पे? भाषा। अब है मौखिक भाषा में। मौखिक भाषा कैसे होती है? मन की बात कह सकते हैं। क्या मौखिक भाषा में लिखकर हम अपनी बात को कह सकते हैं? नहीं। मौखिक भाषा में हम कैसे अपने मन की बात कहते हैं? बोलकर। बोलकर। फिर क्या है? लिखना और पढ़ना भाषा में होता है। अभी मैम ने क्या बताया? लिखकर पढ़ना कौन सी भाषा में आता है? मौखिक में आता है कि लिखित में आता है? लिखित में आता है। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा में आता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? बोलना और सुनना भाषा में होता है। बोलना और सुनना मैम ने भी क्या बताया था? दादी या कोई आपको जब कहानी सुनाता है तो क्या करता है? मुंह से बोलता है और हम कान से सुनते हैं। तो कैसी है? लिखित की मौखिक? मौखिक है। इसको क्या होगी? हमारी मौखिक। मौखिक भाषा में होती है। तो एक चीज हम और जानेंगे, जो हिंदी होती है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा होती है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होती है। तो चलिए हम एक और एक्सरसाइज से देखते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? सही गलत का निशान लगाएं। तो जो सेंटेंस आपको सही लग रहा है उसमें सही का निशान, और जो गलत लग रहा है उसमें गलत का निशान लगाना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, भाषा के बिना हम अपनी बात कह सकते हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाते? तो ये क्या है बच्चों? गलत है। फिर बोलते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या जब हम बोलते हैं तो लिखते हैं? नहीं ना। बोलते समय हम कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? बोलते
बोलते समय हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। फिर क्या है, लिखते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या है, सही है। जब हम लिखते हैं तो लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो ये क्या है, सही है। और फिर क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये भी क्या है, हमारी सही है। फिर भाषा के 3 रूप होते हैं। अब भाषा के मैम ने कितने रूप बताए थे, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो इसलिए ये गलत है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरीके से जिस प्रकार से बच्चों को भाषा की एक्सरसाइज कराई है क्लास में, उसी प्रकार से आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे जल्दी समझेंगे। गॉड ब्लेस यू।